क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, अंजलि बेटी ने नीट की परीक्षा पास की है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो अंजलि बेटी है वो रिश्ते में क्या लगती है आपकी, और उसने इस तरीके से नीट की परीक्षा पास करके जो है कि इलाके का नाम रोशन किया है, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? जी, मेरा नाम रमेश है। मेरी ये अंजलि बेटी है जो भतीजी लगती है। और मैंने कभी भी मेरी जो भतीजियां हैं या मेरी खुद की बेटी है उनको बेटी नहीं कहा, और उनको हमेशा मैं बेटा कहता हूं। तो मैं कभी भी इस बात में फ़र्क नहीं समझता कि बेटी अलग होती है, बेटा अलग होता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, जैसे कि भाई साहब ने हमारे ने काफ़ी मेहनत की है इनको पढ़ाने के लिए, काफ़ी पैसा खर्च किया है। और जैसे भी हमारी भी ज़रूरत पड़ती थी सपोर्ट के लिए, तो हमने भी काफ़ी सपोर्ट किया है इनकी। तो इन्होंने अपना जो भी मुकाम हासिल करना था वो मुकाम भी हासिल किया बेटी ने। तो जैसे रिजल्ट जो आपको पता लगा कि आपकी भतीजी का रिजल्ट जो है टॉप लेवल पे आया है, नीट की परीक्षा उन्होंने पास की है, तो उस समय किस तरीके की फीलिंग आपके परिवार पे और आपके ऊपर आ रही थी, क्या कहोगे इसमें? जैसे ही मुझे पता लगा सर कि मेरी भतीजी ने जो नीट की परीक्षा है वो पास की है, तो मेरे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई और एक दर्द सा भी महसूस हुआ। जैसे कि कहते हैं कि खुशी के आंसू, तो एक तरीके से खुशी के आंसू से ही आने वाले थे। तो जो मेरे अंदर बात थी या मैंने जो बात के लिए सुनी थी कि भाई नीट की परीक्षा पास की है बेटी ने, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने तुरंत ही अपने एक साथी को फ़ोन किया कि भाई मेरी भतीजी ने नीट परीक्षा पास की है, और अपने एक दो साथियों को, परिवार में अपने मिसेज को, इनकी जो अंजलि की चाची है उनको बताया, और एक हमारे पड़ोस में और हैं लेडीज, उनको बताया। तो इतनी खुशी हुई कि मैं रोक नहीं सका अपने आप को, और मैंने जहाँ भी हो सका, जहाँ भी मैंने बताया उनको। तो जो अभी यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है बेटियों को बधाई देने के लिए, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? एकदम मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी जो भतीजी है अंजलि, इसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे मेवात का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जैसे एक छोटी सी दुकान चलाते हैं सब्जी की, लेकिन बेटी को इतना पैसा लगाकर पढ़ाना, तो उनके माँ और उनके बाप को, उनकी माँ और बाप के लिए क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, बेटी के लिए इतना मेहनत की, इतना पैसा लगाया। और जैसे कि भाई साहब बहुत ही गरीब हैं, हम भी सारे परिवार गरीब है, तो भाभी और भाई साहब ने बहुत मेहनत की है। तो उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। और एक बार तो इन्होंने, जैसे ही सेकेंड ईयर इनकी थी, दूसरी साल थी, तो इनका नीट का पेपर रह गया था। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि मैं इनको आगे पढ़ाऊं या घर पे पढ़ाऊं या कोचिंग दिलाऊं इनको। तो मैंने इनको सपोर्ट किया। मैं कि भाई इनको अभी आप वहीं भेजो, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी इतनी, क्योंकि घर पे और भी घर के काम होते हैं, तो बेटियों को लगा देते हैं काम में। या खुद भी देखती है बेटी, ये रह नहीं पाती है, कोई भी काम दिखता है तो वो काम करने के लिए जाती है। तो इसलिए मैंने भाई साहब को कहा, मैं कि आप इनको अभी और भेजो, 1 साल और दो इनको। कितनी उम्र में बेटी ने नीट की परीक्षा पास कर ली? जी, 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र है बिल्कुल। मतलब क्या आप क्या देख रहे हो, अगला सपना क्या होगा आपका? जी, हमारा सपना ये होगा कि हमारी बेटी को हमारे हरियाणा में ही मेडिकल सीट मिल जाए, और आगे चल के मेवात का नाम, जैसे ही डॉक्टरी कर ले, मेवात का नाम रोशन करे और मेवात में ही सेवा दे।